बिहार झारखंड में 134 लोकसभा सीट है। जो हमसे दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा और जो हमसे दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। नजर जहां तक पहुंच रहा है वहां तक हमारे सभी माता बहन नौजवान साथी सम्मानित गार्जियन सभी को सनापुल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम साथियों, ये निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा है। भिंद बेलदार नुनिया मलार चाय दियर बनपर निषाद के जितने भी उपजाति है सभी को हक अधिकार दिलाने के लिए ये यात्रा है। ये 25 जुलाई से ही वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस पे पटना से निकला हुआ है। अभी 2 महीने से अधिक समय हो चुका है और अभी भी 1 महीना कुछ दिन हमें यात्रा पे रहना है। ये यात्रा 101 दिन का यात्रा है और यूपी बिहार और झारखंड तीनों राज्य में जाएंगे और 80 जिला में जाएंगे। अपने समाज के हक अधिकार की बात करेंगे। साथियों, आज हम लोग लड़ाई करने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमारी मांग है कि निषाद समाज के सभी उपजाति भिंद बेलदार नुनिया मला चौहान है इनको आरक्षण मिले और हमारा मांग जायज है। साथियों, आज बताइए, आप ही लोग न्याय कीजिए। देश के लोग जो है आप ही लोग न्याय कीजिए। क्या बताइए, दिल्ली में निषाद को आरक्षण है। बिंद हो, बेलदार हो, नुनिया हो, मला हो, चौहान हो, सभी को आरक्षण मिल रहा है। एससी का दर्जा मिला हुआ है। और बंगाल में जाइए, बंगाल में भी आरक्षण मिला है। बिंद बेलदार नुनिया मला चाय दियर बनपर सभी को आरक्षण मिल रहा है। लेकिन आपको बिहार में या झारखंड या उत्तर प्रदेश नहीं मिल रहा है। आप बताइए, हमारा देश एक है, देश के चलाने वाला प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? आज हमें आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसलिए साथियों, हम सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज तक अगर हमें आरक्षण नहीं मिला तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी है एक वो जो दिल्ली में बैठा है, सरकार बना हुआ है। एक दोषी वो है और दूसरा दोषी आप और हम हैं कि हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाए। साथियों, आप सभी को याद होगा 2015 में हम लोगों ने लड़ाई लड़ा था पटना में। लाठी डंडा चला था, गोली चला था, लेकिन हम लड़े और एक दिन के अंदर में 12 घंटे के अंदर में बिहार सरकार को ईंट से ईंट हिला दिया और बिहार सरकार 12 घंटे के अंदर में निषाद समाज भिंद बेलदार नुनिया मला को आरक्षण मिले ऐसा आकांक्षा उन्होंने कर दिया और दिल्ली के सरकार को भेज दिया। अब जरूरी है दिल्ली के सरकार से लड़ना। जिस तरीके से हमने बिहार से लड़कर पास करा के दिल्ली भिजवा दिया है, अब हमारी ताकत है दिल्ली के सरकार से लड़ेंगे और आरक्षण ले लेंगे। साथियों, आज बताइए, यूपी बिहार झारखंड में हम जाते हैं, इतनी बड़ी आबादी है, 137 जिला है। 137 जिला में एक भी निषाद भिंद बेलदार नुनिया मला का बेटा कलेक्टर नहीं है। आज हमें निषाद का आरक्षण मिलता तो हमें भी इसका लाभ होता। आज दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, पीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, लेकिन नहीं है। तो इसलिए साथियों, हम सभी को लड़ाई लड़ना है। अगर आप इस आजाद भारत में सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए, तो इसके लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। 2 काम में क्या है? एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए। और दूसरा, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, तब जाके आपको अधिकार मिलेगा। जैसे आपके पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। ना जाने हमारे कितने हजारों लाखों के संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए और सिर्फ एक ही सोच सपना था उनका कि हम लड़ाई लड़ रहे, देश आजाद होगा और हमारा आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएगा। लेकिन हमें आजादी तो मिला, लेकिन सही मायने में भिंद बेलदार नुनिया मला चाहे दियर बनपर चौहान को आजादी नहीं मिला। साथियों, आजादी नहीं मिला। आज आप देखिए, आप कितना मजबूर है। आप अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाते हैं। जब आपके बच्चे बीमार पड़ता है तो आपके पास पैसा नहीं होता। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज वहां पे सही से नहीं होता है, फिर आपके बच्चे आपके गोद में दम तोड़ देता है।
आप कैसे माँ बाप है। और वही जो जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाता है, इलाज कराता है, क्योंकि उसके पास पैसा रहता है, और उसके अपने बच्चे को जिंदगी दे देता है। और आप अपने बच्चे को जिंदगी नहीं दे पाते साथियों। ये आजाद भारत आपका है, आपका भी उतना ही अधिकार है जितना दूसरे लोग सर उठा के जी रहा है, उतना ही अधिकार आपका भी है कि आप भी सर उठा के जी सकते हैं। इसके लिए हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें ताकत दिया। देश आजादी के बाद हमें एक लोकतंत्र दिया, एक हमें संविधान दिया। पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अब रानी के कोख से बच्चा जन्म ले, जरूरी नहीं है कि वही राजा बनेगा। अब इस देश का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, वही राजा बनेगा। चाहे वह बीन बिरदार नुनिया मला का बेटा हो, या गरीब मजदूर का बेटा हो, या किसान का बेटा हो, राजा वही बनेगा जिसके पास वोट है। और आप अपने वोट को ताकत को नहीं समझे, आप अपने अधिकार को नहीं समझे, जिसके कारण आज आप गुलाम बने हैं। और वोट का ताकत को जो समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया है, कितना आगे निकल चुका है। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, अपने वोट को ताकत को समझे। जब लालू प्रसाद यादव जी दल बनाए तो उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने उस दल को साथ दिया। जब दल को साथ दिया तो उस दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी बने रहे। और ये क्यों हुआ? ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे हुआ साथियों, ये वोट के दम पे। आज वही वोट, वही ताकत आपके पास भी है, लेकिन आप नहीं पहचान रहे हैं। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन अंदाजा नहीं था कि उनके पास कितना शक्ति है। जब उनको याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार जा सकते हैं। जब हनुमान जी को एहसास हुआ तो हनुमान जी ने 7 समुद्र पार जाके रावण को, लंका को जलाने का काम किया। आज वही शक्ति पावर आपके पास है। अगर आप बीन बिरदार नुनिया मला चाय पियर बन पर अगर एक पैर पे खड़ा हो जाइएगा, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िएगा, तो पटना क्या साथियों, आप दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास 15% वोट है। हम लालू प्रसाद यादव जी से हमारे पास कम वोट नहीं है, हम तो उनसे बराबरी वोट है। अगर हम एक साथ हो जाएंगे तो यूपी, बिहार, झारखंड में 134 लोकसभा सीट है। जो हमसे दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा, और जो हमसे दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। ये हमारी ताकत है साथियों। इसलिए इस बार हम लोगों ने एक नारा दिया है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। ये हमने नारा दिया है। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनकी फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उसकी फिक्र नहीं करेंगे। साथियों, हम लड़ेंगे, क्या होगा? हम लड़ेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर गिरेंगे, उठेंगे, और लड़ते रहेंगे। एक न एक दिन हार भी शर्मिंदा होगा और हमें जिताएगा, और आने वाला समय में हम निषाद को आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। साथियों, जब हमें आरक्षण मिल जाएगा तो यूपी, बिहार, झारखंड के निषाद बीन बिरदार नुनिया मला चाय तियर बनपर के चेहरे पे मुस्कान आएगा, हक अधिकार होगा। निषाद बीन बिरदार का बेटा भी कलेक्टर बनेगा, SDO बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा। हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। और ये लड़ाई कैसे पूरा होगा? ये आपके ताकत पे मजबूती तरीके से लड़ना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। आप सभी को पता है 2024 आने वाला है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है। एक तरफ कांग्रेस को नेता को प्रधानमंत्री बनना है, राहुल गांधी जी को बनना है, और ना ही आपको ना ही हमको बनना है। हमें तो सिर्फ आरक्षण चाहिए ताकि निषाद के चेहरे पे मुस्कान आ सके। इसके लिए जो हमारे सुनेगा हम उनका सुनेंगे। इसलिए साथियों, इसके लिए मजबूती से संकल्प लेना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज माने देखिए, मैं भी एक गरीब घर में ही जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे,
दादाजी मछली मारते थे। जहां हजारों समस्या था वहीं पे मेरा जन्म हुआ। जहां पे 4 रोज अगर काम ना हो घर पे तो 5वां दिन घर पे खाना नहीं बनेगा, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। लेकिन मैंने लड़ाई लड़ा, नसीब से लड़ाई लड़ा। मैंने नसीब को बदला। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, उस उम्र में घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपया महीने पे नौकरी में करता था, 30 रुपया रोज पर मजदूरी करता था। लेकिन मेहनत के दम पर मुंबई जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं आगे निकल गया, लेकिन हमारे लोग, अपने लोग बहुत पीछे रह गए। फिर मैंने बॉम्बे के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर बिहार में अपने समाज के हक अधिकार किए। पिछले 9 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों, और बिहार में हमने एक अपनी पहचान बनाया है। आज तक निषाद, दीन दिलदार, नुनिया, मल्लाह, चौहान का मतलब क्या होता था? मल्लाह का मतलब मछली मारना, चौहान का मतलब मिट्टी ईंट के भट्टे पे काम करना। हमने बिहार में अपनी ताकत दिखाया। हमने बताया कि हम सिर्फ मजदूर नहीं रह सकते हैं, सिर्फ हम मछली नहीं मारेंगे, हम भी इस देश का शासक हैं। और हमने आपको दिखाया 2020 में, जब आपने हमें कहा कि संगठन पर आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो हमने एक परिवर्तन बनाया। आज तक हमारे लोग एक टिकट मांगने के लिए पूरी उम्र बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आपने देखा 2020 में निषाद बिन दिलदार नुनिया मल्लाह का बेटा टिकट मांग नहीं रहा था, टिकट बांट रहा था। ये हमारी ताकत है साथियों। इस आजाद भारत में पहली बार हमने 4 विधायक बनाया। सरकार का चाबी हमारे पास था। अपने दम पर बिहार में हम मंत्री बने। हम अगर नहीं चाहते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते। ये हमारी ताकत था साथियों। हमने बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया। ये कह सकते हैं कि आजाद भारत में पहली बार बिन दिलदार नुनिया मल्लाह का बेटा ने बिहार में एक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये हमारी पहचान है साथियों। लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे थे। आपका दुश्मन भी बहुत मजबूत है। वो दुश्मन वो मजबूत है, वो नहीं चाहता है कि बिन दिलदार नुनिया मल्लाह का बेटा मालिक बने। वो नहीं चाहता है कि अपने पैर पे खड़ा हो। वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा कलेक्टर बने। वो चाहता है कि उसके खेत में जिंदगी भर आप मजदूर बन के काम करते रहिए। वो चाहता है ऐसा, और इसलिए उन्होंने षड्यंत्र के तहत आपका विधायक को खरीद लिया। वो सरकार, जो सरकार आपने बनाया था, उस सरकार से आपको बाहर कर दिया। इसलिए वो देखा कि आज बिहार में बिन दिलदार नुनिया मल्लाह का, चौहान का आवाज बन चुका है मुकेश सहनी। इस समाज को अगर रोकना है तो इस समाज को नेता को रोकना पड़ेगा, और इस समाज का नेता मुकेश सहनी है। इसको आवाज को बंद कीजिए, ये समाज गुलाम बन जाएगा। और वो षड्यंत्र के तहत हमारा विधायक खरीद लिया, हमने सरकार से बाहर कर दिया। उसको ये पता नहीं था, जिसके लाखों चाहने वाला होगा, जिसको लोग अपना बेटा, अपना नेता मानता होगा, उसको दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि झुका सकता है और कमजोर कर सकता है। आज पुनः हम आज खड़ा हो गए। आज सिर्फ 2 महीना हुआ है संकल्प यात्रा पे निकला हुआ। आज दिल्ली का जो कुर्सी है ना, ऐसे ऐसे हिल रहा है। वो आ रहा है, गलती मानने के लिए तैयार हो चुका है। वो कहते हैं किसानी जी, हमसे गलती हुआ, हमको माफ कीजिए, आप हमारे साथ आ जाइए। आने वाला समय में बिहार का मुख्यमंत्री बन जाइए, आप मेरे दल में आ जाइए। हम कहे भाई, हम मल्लाह का बेटा है, हम मछली जाल में फंसाते हैं, हम जाल में फंसते नहीं है। हमारा छोटा ही झोपड़ी रहेगा, हम झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे। लेकिन तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना है, तुम्हारे महलों में गुलामी नहीं होगा। हाँ, समझौता होगा, समझौता होगा एक शर्त पे। आप बिहार के निषाद बिन दिलदार नुनिया मल्लाह को आप आरक्षण लागू कर दीजिए, जो मेरा हक अधिकार है। और जब आरक्षण लागू कीजिएगा तो समझौता करेंगे, आरक्षण नहीं लागू कीजिएगा तो आपसे कोई समझौता नहीं होगा, हम लड़ेंगे। आज मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। आज हम सभी को झुका दिए हैं, इसके लिए आपको मजबूत संकल्प के साथ लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इस बार तो हम लोगों ने एक ऐसा दबाव बनाया है। आपने देखा होगा कि 2014 में मोदी जी आए थे और वो बताए थे, जब बनारस में चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने मीडिया को कहा, ना हमको किसी ने भेजा और ना मैं आया हूं, मुझे तो स्वयं गंगा माता ने बुलाया है। और उसको ये नहीं मालूम है कि बिन दिलदार नुनिया मल्लाह चाय दियर बनपड़ जो है वो गंगा माता के संतान है, और हमें भी गंगा माता सपना में आए
अब बोले बेटा उठो, अगर अपने समाज को न्याय दिलाना चाहते हो तो एक एक गांव में जाके एक एक लोगों से संकल्प करवा लो, और जिस रोज संकल्प करवा लोगे उस रोज दिल्ली आपके सामने में झुकेगा और आपका आरक्षण करेगा। तो इस बार हम भी ऐसा दबाव बनाए हैं ना, जैसे आप कोरोना काल में देखे होंगे कि देश के डॉक्टर ने एक दवा बनाया था वैक्सीन, ताकि देश के लोग सुरक्षित हो। इस बार हम भी वो वैक्सीन बनाए हैं, और जितना वो वैक्सीन लगाइएगा ना उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा उतना वो डरेंगे, और जितना वो डरेंगे घबराएंगे उतना जल्दी आपको आरक्षण लागू करेंगे। साथियों, उस वैक्सीन का नाम क्या मालूम है आपको? उस वैक्सीन का क्या नाम मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। तो इसलिए साथियों, जब आप संकल्प कीजिएगा तो दिल्ली के लोग घबराएंगे, क्योंकि उनको एक गलतफहमी है, दिल्ली वाले लोगों को एक गलतफहमी है, क्योंकि उनके पास पैसा है। और आप सब जानते होंगे, क्योंकि उसके पास पैसा है तो बनी हुई सरकार गिरा देता है, बना हुआ विधायक को खरीद लेता है, और आपका वोट का पैसा देके खरीद लेता है। और ये बात भी सही है, आज से 20-30 साल पहले निषाद का बेटा अपने बच्चे का भविष्य बेच देता था, मात्र 200 रुपया में अपना वोट बेच देता था। लेकिन मोदी जी को ये बात पता नहीं है, ये 1990 वाला निषाद नहीं है, ये 2023 वाला निषाद है, जो अपने बच्चे का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा, संघर्ष करेगा और अपना वोट नहीं बेचेगा। और ये बात उनको समझाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा संकल्प लेकर। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? अरे जोर से बोलिए, दिल्ली आवाज पहुंचाना है ना? क्या लड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए, पूरा जोश के साथ लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े दूर से आप लोग आए, माता बहन को, पुनः पार्टी के सभी नेतागण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी युवा साथी को, विशेष तौर पे जो मोटरसाइकिल से आए इतने धूप में, उस सभी युवा साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।